आत्मा नमस्ते गॉड्स लव चैनल शेरिल। आज का जो टॉपिक है वो है थ्रोट चक्रा के ऊपर। और थ्रोट चक्रा इज वन ऑफ द मोस्ट नॉट अंडरस्टूड चक्रा फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड ऑल्सो वैसा चक्रा ये है जो हमने कभी उसको तवज्जो ही नहीं दी है ना। कोई हमने उसे तवज्जो नहीं दी है। आज हम बहुत सारी चीजें समझेंगे, सीखेंगे, जानेंगे। और जैसे ही ये मेरा टॉक खत्म होता है उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन होगा और फिर आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जिसके आंसर मैं दूंगी। क्वेश्चंस ब्रीफ रखिए तो मैं आंसर ब्रीफ रखूंगी, सो दैट वी कैन cater to many people. So I will start my session. आत्मा नमस्ते, मेरा नाम शेरिल है। इन 2013 में मुझे एनलाइटमेंट हुआ और मेरी लाइफ उसके बाद 360 डिग्रीज मेनी टाइम्स टर्न हो गई है। और आज जो मैं आपसे बात कर रही हूँ थ्रोट चक्रा के बारे में, या जो भी मैं जनरली बात करती हूँ, इट ऑल कम्स डायरेक्टली फ्रॉम द डिवाइन, फ्रॉम द परमात्मा। मैं कंटिन्यूस इन स्टेट ऑफ समाधि रहती हूँ और मेरी लाइफ पहले जस्ट आफ्टर द एनलाइटमेंट वाज डिफरेंट, बिकॉज मैं बहुत ज्यादा समाधि में रहती थी। मतलब अब मैं मल्टीटास्किंग सीख गई हूँ, तो अब मैं आराम से आपसे बातें कर पा रही हूँ। नेवरदलेस मैं आपको ये इंफॉर्मेशन क्यों दे रही हूँ अबाउट माई एनलाइटमेंट इज बिकॉज कि मैं इन द स्टेट ऑफ समाधि हूँ, कंटिन्यूस इन वननेस विद द परमात्मा, एंड दैट इज वाई मेरे अंतर से कंटिन्यूसली एनर्जी रेडिएट करती है। गॉड्स लव एनर्जी, जो परमात्मा की ऊर्जा है, वो मेरे अंतर से कंटिन्यूसली बहती है। और जैसे जैसे मैं आप लोगों के साथ बात करूंगी, जैसे जैसे मैं थोड़ी थोड़ी चीजें नॉक करूंगी, थोड़ी थोड़ी जगहों पे जाऊंगी, आपकी हर एक इंसान जो यहाँ पर मौजूद है उन सबको मैं कनेक्ट करूंगी। और आप सभी के आकाश में, आकाशिक जो रिकॉर्ड्स होते हैं, आपके सभी के आकाश में काम होगा, आपके पास्ट में काम होगा और आपका फ्यूचर चेंज होगा। तो आप मुझे अपने मन में, अपने जहन में, जितने भी लोग पार्टिसिपेंट्स हैं और जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप अपने मन में मुझे बोल सकते हैं, या जस्ट शरणागति में रहिए। और आप मुझे बोल भी सकते हैं, हाँ शेरिल, वी गिव यू एक्सेस। और द मोमेंट आप ये वीडियो देख रहे हैं, द मोमेंट आप ये ऑनलाइन आए हैं मेरे लिए टाइम निकाल के, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू ऑल। आपका एक्सेस मुझे मिल गया है। साथ साथ में हम यहाँ पर बहुत सारी मदर्स हैं। बेसिकली एवरी वुमन इज अ मदर, है ना। वो जन्म से ही माँ होती है। तो हमारे बच्चे जो हैं वो थ्रोट चक्रा से काफी अफेक्टेड है। अभी आप लोगों को बहुत सारी चीजें, जानकारी पता चलेगी। तो आप एज अ मदर अपने बच्चों को भी बच्चों को के ऊपर भी काम करने का, मैं काम कर सकूं उनके ऊपर, वो भी एक्सेस मुझे आप दे सकते हैं। मैं अपनी गारंटी लेती हूँ, है ना, कि आपके बच्चे मेरे बच्चे, देयर इज नो डिफरेंस। आप भी मेरे ही हैं मैं आपकी ही हूँ। सो वी ऑल एज अ फैमिली वी आर गोइंग टू बी वर्किंग टुगेदर और हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो आप सभी को पता है कि हमारा ये ब्यूटीफुल फिजिकल बॉडी होता है। हम सब ने अपने आप को देखा है, एक दूसरे को देखा है। अब ये तो हम देख पाते हैं खुद को, दूसरों को, है ना। हम नहीं देख पाते हैं वो है हमारा एनर्जी बॉडी। ये फिजिकल बॉडी जो देख रहे हैं, फिर हमारी एनर्जी बॉडी है वो हम देख नहीं पाते। हमारी जो एनर्जी बॉडी है, जो यहाँ से रेडिएट करती है, हर एक चीज, हर एक जीव, हर एक निर्जीव, हर एक क्रिएशन ऑफ गॉड, है ना, जो भी ब्रह्मांड जो हम बोलते हैं, सभी में से एनर्जी रेडिएट करती ही है ना, कम ज्यादा, बट वो करती है। और ये एनर्जी जो है, जो रेडिएट करती है, उसे हम ऑरा कहते हैं। रेडिएट कर रही है उसे हम ऑरा कहते हैं। जो निर्जीव है उनके चक्रास नहीं होते, वो सिर्फ रेडिएट करता है ऑरा, या फिर हम बोलेंगे कि एनर्जी रेडिएशन। अब तो साइंटिस्ट ने भी हाँ बोल दिया, हाँ एनर्जी रेडिएशन होता है।
तो एनर्जी रेडिएशन। अब हम ह्यूमंस जो हैं हमारे होते हैं चक्रास भी। तो ज्यादा चक्रास की जानकारी के लिए आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं, गूगल कर सकते हैं। हमारा बेसिक चक्रा होता है, सेक्रल चक्रा होता है, सोलर प्लेक्सिस होता है, हार्ट चक्रा होता है, थ्रोट चक्रा होता है, आजना होता है और क्राउन होता है, और कई कई चक्रास होते हैं, बट बेसिक ये हम आज समझ सकते हैं। बॉल पार्क 7 चक्रास समझ लेते हैं, 6-7 चक्रास। तो आज जो है हम थ्रोट चक्रा के बारे में जानेंगे। सो थ्रोट चक्रा इज वन ऑफ द चक्रास जिसके ऊपर ज्यादा हमारा ध्यान जाता नहीं, जिसे हमने कभी तवज्जो नहीं दी, इंपॉर्टेंस नहीं दिया, और हमें ज्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं है। मैं थोड़ा लिखूंगी अपने वेबसाइट पे, तब आपको ज्यादा जानकारी मिलेगी ऑफिशियली ऑन द वेबसाइट या फिर इन द इंटरनेट पर। इसके पहले मैंने जो भी अभी बेसिक जानकारी होती है, मैं और मेहनत करूंगी थोड़ा। मैं बहुत ज्यादा आलसी हूँ, तो ज्यादा मेहनत नहीं कर पाती हूँ और लिखना, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। एनीवेज, जो हमारा थ्रोट चक्रा होता है, जैसे आजना चक्रा होता है, सबको पता ही होगा, वो इस तरह से बाहर निकलता है। वैसे ही हमारा थ्रोट चक्रा इस तरह से बाहर निकलता है, छोटू सा है। आजना भी इतना छोटू ही होता है, थ्रोट भी उतना छोटू होता है। जैसे यहां से बाहर निकलता है, वैसे ही पीछे से भी बाहर निकलता है। क्या ये आपको पता था? मैं आपको एक्सपीरियंस करवाती हूँ। हम जब छोटे बच्चे थे, स्कूल में बैठते थे, मतलब स्कूल में जाते थे और स्कूल में जाते थे, और हम जब छोटे थे तो पीछे से, क्योंकि रोज में बैठते हैं ना हम लोग, तो पीछे से बैठा हुआ एक छोटू बेबी ऐसे करे, यहाँ पे वो हमें फूंक मार रहा है। यहाँ पे कहीं पे वो बच्चा, कोई भी बच्चा यहाँ पर आके ऐसे करके वो टिकल करने की कोशिश कर रहा है। उसने हमें छुआ नहीं, उसकी फूंक वो हमको फील नहीं हुई, पर हमें कुछ फील हुआ, और हमने क्या किया याद है? हम सबने किया है। कोई वहां पे खड़ा है और कहीं कहीं हमें इतना ईकी होता है गले में, अभी सब आपको हो रहा है। अब सबके गले में पीछे की तरफ ऐसे ऐसे हो रहा है कि ई समथिंग, और स्ट्रेन पड़ता है। इट इज बिकॉज योर बैक, गले का चक्रा जो है, बैक नेक चक्रा, फ्रंट नेक चक्रा, थ्रोट चक्रा बोलेंगे, फ्रंट थ्रोट चक्रा, बैक थ्रोट चक्रा। तो ये जो होता है वो इस तरह से, मतलब अगर हम ये चक्रा का बाहर का एरिया है तो हम ऐसे करके, वो फनल की तरह वो चिपका हुआ होता है, बीच में सुषुम्ना नाड़ी होती है ना। अगर मैं ऐसे टर्न करती हूँ तो यू कैन सी इट। आप सभी देख सकते हैं, अपने अपने मन में इमेजिन कर सकते हैं। आगे एक चक्रा ओपन है, पीछे एक चक्रा ओपन है, ठीक। अब जो हम छोटे बेबी थे तो हम क्या करते थे? हम पूछते थे प्रश्न, ये क्या, वो क्या, ऐसे कैसे, ऐसा क्यों नहीं, वैसा क्यों नहीं, ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, वो क्या, ये क्या, पता नहीं क्या क्या। नेचुरली हम क्या करते थे? सीखते थे, क्वेश्चन पूछते जाएंगे, गंदे अच्छे, हाउ डज इट मैटर? मेरा काम है पूछना, और मैं तो पूछूंगा। और वही प्रूव करता है कि हमारा थ्रोट चक्रा बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मैं कौन से उम्र की बात कर रही हूँ? 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 2.5-3 साल। और हमारे फिर पेरेंट्स का रिएक्शन, एक्शन, अरे शांति रखो, अरे कितना बोलते हो, अरे चुप करो, अरे बंद रखो, ना ए ना ओ ना ई, धीरे 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 हमारा जो ब्यूटीफुल हैप्पी चक्रा था वो धीरे 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 कम होने लगा। और आपके जितने आपके बच्चे जो हैं, 3.5-4 बेटियां जो है वो थोड़ी कम धीरे से मतलब कम सुन लेती है,
स्टार्टिंग की बात फिर सुनती ही रहती बेचारी, पर वो कम डिसिप्लिन होती है। पर अगर आपने डिसिप्लिन के नाम पे बच्चों का क्वेश्चनिंग बंद कर दिया है, बच्चों का क्वेश्चनिंग, क्यों पूरा दिन क्यों 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 क्यों, चुप करके बैठ जा, ऐसे बोलते सुनते बोलते हमने भी बोला सुना है, हमारे क्यों का आवाज आंसर्स हमें नहीं मिला है, तो जाने अनजाने में एज अ पेरेंट हमारे पेरेंट्स ने भी और हम भी, वी डोंट नो हाउ टू बी पेरेंट्स, तो हमने भी और हमारे पेरेंट्स ने भी हमें क्या कर दिया है, चुप कर दिया है। थ्रोट चक्र हमारा एक ऐसा चक्र है जो सबसे ज्यादा चीजें, अगर हम बोलते हैं मैं तो कान से सुनती हूं, हम थ्रोट से सुनते हैं, हम एनर्जी और हर चीज थ्रोट से ग्रहण कर रहे हैं, और इसी थ्रोट से जब हम बातें करते हैं तो यहां पर जब हमारा थ्रोट चक्र पोल्यूटेड हो जाता है, खराब हो जाता है, तो हम बोल नहीं पाते हैं। ये थ्रोट चक्र खराब होने का सिलसिला, सबसे पहले थ्रोट चक्र ही खराब होता है सभी का। आपका मेरा बचपन में मना ही कर दिया है, बातें मत करो, बातें मत करो, बोलो मत, कीप योर फिंगर ऑन द लिप्स, डोंट टॉक, डिसिप्लिन के नाम पे हमने थ्रोट बंद कर दिया है। आप सभी के लिए आप अपना ध्यान थोड़ा सा थ्रोट पे ले जाइए, और आप राइट नाउ कोई भी अथॉरिटी, पापा मम्मी टीचर्स, जब हम छोटे थे तब की बात कर रही हूँ, प्लीज अपने बचपने में भी साथ साथ में चले जाइए, या फिर अभी भी अगर आपके सामने कोई एब्यूजिव इंसान है जिसने बोला है चुप करके बैठो, आज के बाद बोलना नहीं, आज ये वट कोई भी इमेजिन कर लो, इमेजिन मतलब जस्ट गो इन टू योर पास्ट, या किसी ने बड़ी बड़ी आंखें देख के बोल दिया है, नहीं आता है तो मैं ही बोल देती हूं, और जैसे ही आप लोगों को ये सुनाई दे रहा है कि चुप करके बैठो, तो आई वॉन्ट यू टू रिएक्ट राइट नाउ। क्यों? सभी लोग अपने अपने कमर पे हाथ रखो और बोलो क्यों, वाई, क्यों, वाई, क्यों, वाई। Are you feeling angry? This is the first side effect of closed throat chakra, कि हम क्वेश्चन पूछना भूल जाते हैं, क्वेश्चन करते नहीं, अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट हम हमारा गुस्सा यहीं पे अटका देते हैं। शिवजी का जो थ्रोट चक्र है वो ना निगलते बनता है ना उगलते बनता है, हम उनके भक्त ही हो गए, अब ना हम गाली दे सकते हैं ना हम एक्सेप्ट कर सकते, और ये निगलते उगलते में हम सबने क्या पाल लिया है एज अ चिल्ड्रन, हमारे बच्चे पागल हो रहे हैं, इतना हाइपर एक्टिव हो रहे हैं, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि मैं क्यों चुप रहूं, मैं क्यों चुप रहूं, मैं क्यों क्यों क्यों। और हम फीमेल्स, क्योंकि हमारा हमारा समय अलग था, हम फीमेल्स हम थायराइड पाल लेते हैं। जितनी भी लेडीज हैं जिनको थायराइड है, आप अगर रियलाइज करेंगे, अपने पास्ट में जाएंगे कि देखेंगे क्या हुआ, अरे मैडम आपको बोलने ही नहीं दिया, लोग क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे, ऐसे कैसे बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे, जो भी नाम से, जो भी एक्सक्यूजेस देकर हस्बैंड ने, इन लॉज ने, सास ने, ससुर ने, अपने पेरेंट्स ने, अपनी फैमिली ने, अपने भाई में, तू चुप करके बैठ, तू लड़की है, भी बोल दिया हमें, और हमें बोलने नहीं दिया। कई बार हमने हमारी जिंदगी में सिर्फ चुप करके रो के अपने आप को मना लिया, ये बोल सकते हैं।
तो ये हमारा थ्रोट चक्रा इज हाईली एब्यूज्ड चक्रा, कि हम ना बोल पाते हैं, ना सह पाते हैं, ना हम कुछ कर पाते हैं। तो दो चीजें इसके साइड इफेक्ट्स में होता है। एक, हमारा थ्रोट चक्रा जब बंद हो जाता है या पोल्यूटेड हो जाता है तो नेचुरली हमारा थायराइड आता है। दुनिया कहती है भाई आयोडीन की कमी है, आयोडीन की कमी नहीं है, आयोडीन मतलब मैं खुद से ही ओ करती हूँ, उसकी कमी है। आई ओ माई सेल्फ, उसकी कमी है। आई ओ माई रिस्पेक्ट की कमी है। आई नीड रिस्पेक्ट, आई शुड बी रिस्पेक्टेड की कमी है। और दूसरा जो है, हमारे कंधे जो है, जैसे आप देखेंगे मुझे भी यहाँ पर थोड़ा सा कुछ तो भी है ना, थोड़ा सा फैट है, और मेरे कंधे जो है वो भी मुझे दर्द करते हैं। खैर मुझे नहीं दर्द करते, गॉड्स ग्रेस, थैंक गॉड, क्योंकि मैं अपने थ्रोट चक्रा पे काम करती हूँ, है ना। कैसे काम करती हूँ? वाई सिंपल, है ना। तो मैं क्वेश्चन पूछती हूँ। खैर अब मेरे को, मेरी सिचुएशन ऐसे कि ना मुझे क्वेश्चन कोई पूछता है, ना मुझे कोई चुप करने के लिए बोलता है। खैर, बट यहाँ पर जिसके भी एक बम्प जैसा हो जाता है एक्स्ट्रा, और जिसके कंधों में दर्द होता है, जिसको गले में भी दर्द होता है, जो आराम से मूवमेंट नहीं कर पाता है, ये सभी ब्लॉक्ड निशानी है, ब्लॉक्ड चक्रा की। आप, हाँ, hump like a cow, yes, whatever the name is, it does not, I'm not a cow. So जो यहाँ पर हम्प है, फीमेल्स को पता चल गया कौन सा हम्प है, एंड आई एम नॉट अ काउ। क्यों? क्योंकि काउ को तो ऐसे ही सेक्रीफाइस कर दिया है। आई एम अ वुमन एंड आई एम गोइंग टू सी टू इट के पीपल रिस्पेक्ट करें मुझे, राइट। सो आज जो है हम अपने थ्रोट चक्रा के साथ बात करेंगे। बहुत सारी तरीके हैं, उसमें से मैंने एक सेफेस्ट तरीका निकाला है। मैं कई बार लोगों को कहती हूँ स्क्रिबलिंग करो, स्क्रिबलिंग करो, स्क्रिबलिंग करो। बहुत सारे लोग मेरी बात सुन के स्क्रिबलिंग भी शुरू कर देते हैं और रिजल्ट्स भी देखते हैं, है ना, उनको रिजल्ट्स मिलते हैं स्क्रिबलिंग के बाद। बट मैं चाहती हूँ कि इसके पहले क्या होता था, हम स्क्रिबलिंग करते थे ऐसे ही, क्योंकि मन में भाव आ गए तो चलो स्क्रिबलिंग कर लिया, मतलब गुस्सा आ गया तो स्क्रिबलिंग कर लिया। अब मैं चाहती हूँ जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पर, आप सभी अपना ध्यान अपने थ्रोट चक्रा में ले जाइए, है ना। जैसे आप अपना थ्रोट चक्रा में ले जाएंगे तो उसके बाद आप स्क्रिबलिंग करिए और आप देखेंगे और बहुत सारा एंगर भी निकलेगा। थ्रोट चक्रा बेसिकली, मैंने आपको कई चीजें नहीं बताई, आई विल जस्ट गो थ्रू। थ्रोट चक्रा इज द चक्रा ऑफ द इंटेलिजेंस। अगर सेक्रल चक्रा, हमारा सेक्स चक्रा, सेक्रल चक्रा खराब है तो ये उसका भाई है, जुड़वा, तो हमारा थ्रोट चक्रा भी खराब होगा। हम एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते। और एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? सिर्फ बोलना नहीं कि भी मैं ब्यूटीफुल हूं, मुझे रिस्पेक्ट, नहीं। सेल्फ एक्सप्रेशन का मतलब सेक्स चक्रा भी है, सेक्सुअल एक्सप्रेशन भी है। तो जब हम सेक्सुअली भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते, हम बोल नहीं पाते लोगों को कि हमें क्या चाहिए, या मैं सिर्फ एक फीमेल नहीं हूं, मैं सिर्फ एक मेल नहीं हूं, देयर इज सच अ लॉट ऑफ थिंग्स टू मी। मैं एक आदमी नहीं हूं, सिर्फ एक आदमी नहीं हूं, मैं सिर्फ एक औरत नहीं हूं, बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास, है ना। तो वो एक्सप्रेशन को जब हम नहीं कट कर देते हैं, कर्टेल कर देते हैं, आगे नहीं जाने देते, तब हमारा थ्रोट चक्रा खराब हो जाता है। तो सेक्रल चक्रा बाद में खराब होता है, पहले हमारा थ्रोट चक्रा खराब होता है। इसी वजह से कई बार जो बच्चे को कफ कोल्ड होता है, तो जब भी आपके बच्चों को कफ कोल्ड हो तो आप उसके आजू बाजू में चेक कर लीजिएगा कि मेरे बच्चे के ऊपर मैंने ज्यादा टॉर्चर तो नहीं कर लिया, क्या वो क्वेश्चन कर रहा है। जब आपके बच्चों को एलर्जी हो जाए, आपका उनका थ्रोट खराब हो, जितने भी लोगों का थ्रोट खराब हो रहा है, इवन आपका, तो आप सोचिए कि क्या मुझे बोलना, क्या मैं ज्यादा सह रही हूँ,
या क्या मैंने अपने बच्चे को क्वेश्चनिंग करने के लिए मना कर दिया? क्योंकि अगर वो मना कर दिया तो ये सब प्रॉब्लम हो ही जाएगा, है ना? सो दैट इज वन थिंग। सेकेंडली, आप कर सकते हैं स्क्रिबलिंग, और अगर बच्चों को भी करवा सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। जितना हो सके बच्चों को पेंटिंग वेंटिंग स्क्रिबलिंग करवाइए ही, उससे उनका थ्रोट चक्रा नेचुरली अच्छा बन जाता है, हमें सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग पेंटिंग करते हैं, मेहंदी करने का शौक है, कुछ न कुछ पेंटिंग करने का, कुछ न कुछ ड्राइंग करने का, लिखने का, ये सभी चीजें जो है वो हमारा थ्रोट चक्रा अच्छी तरह से उसे हेल्दी बनाता है, हमारे थ्रोट चक्रा को और हेल्दी बनाता है, बिकॉज वी आर एक्सप्रेसिंग, राइट? हम लिख के एक्सप्रेस कर रहे हैं, पेंट करके, स्क्रिबलिंग करके। तो जब हम सास बहू की सीरियल अगर आप में से कोई भी देखता है तो देखते रहिए, पर उसके साथ साथ आप, क्योंकि सास बहू की सीरियल जनरली आप तभी देखेंगे जब आप वो उसको आप रेजोनेट करेंगे, है ना? मैं ये नहीं कह रही कि गलत है, जो आप कर रहे हैं सही है, बट उसका सही तरीका कर लीजिए। जैसे ही सास बहू की सीरियल शुरू हो, आप एक न्यूज़पेपर पुराना वाला ले लीजिए, ब्लू पेन या फिर क्रेयॉन ले लीजिए डार्क ब्लू कलर का, और बैठ के सिर्फ स्क्रिबलिंग करिए। वहां पे सास कुड़कुड़ कर रही है, आप स्क्रिबलिंग करिए। वहां पे औरत रो रही है, स्क्रिबलिंग करिए। वहां पे हस्बैंड प्यार नहीं करता, स्क्रिबलिंग करिए। बहुत अच्छी बात है। जितना वहां, क्योंकि वो है ना आपके इमोशन निकाल रहा है बाहर, है ना? वो एकता कपूर मुझे बोलेगी, शेरल आपने तो मुझे भी यूज कर लिया, मैं ही लोगों को यूज करती हूँ, उनका टाइम खा जाती हूँ। आपने मुझे यूज कर लिया, मेरे टीवी सीरियल को यूज कर लिया, क्यों नहीं, है ना? तो ये याद रखिए कि जैसे ही आप टीवी सीरियल, कोई भी टीवी सीरियल, सास बहू की कोई भी सीरियल चलेगी, डज नॉट मैटर अनुपमा आए या फिर कोई भी आने दो, आई डोंट केयर, या वी आर जस्ट गोइंग टू यूज द टाइम, है ना? टाइम हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही आप सीरियल शुरू करते हैं, न्यूज़पेपर ग्रैब कर लीजिए, कोई भी पुरानी चीजें पेपर ग्रैब कर लीजिए, हाथ में ले लीजिए, और फिर ब्लू पेन से, कोई भी पेन, आपको लिखने की जरूरत नहीं कि मेरा हस्बैंड मेरे को ये नहीं करता, मेरे को गिफ्ट लेके नहीं, कुछ नहीं। वो टीवी सीरियल का काम है, वो आपका इमोशन निकालेगी। आप सिर्फ स्क्रिबलिंग करिए, सामने देखने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ अपना पेन चलाते रहिए। कुछ भी स्क्रिबलिंग का मतलब ऐसे लिसाटा पिसाटा घिसाटा पिसाटा, बस देखने की जरूरत भी नहीं है, कुछ डिजाइन नहीं, आप सिर्फ करते जाइए। 2 दिन 3 दिन करेंगे, 4 दिन करेंगे, कभी मन हो गया कुड़कुड़ करने का तो वो भी लिख कर लो। उसके बाद आपके हाथों से नेचुरली डिजाइन्स बनना शुरू होगा। जैसे ही आपके हाथों में डिजाइन्स आ जाए, अभी आप बैठे हैं कहीं पर भी, आप कुछ कुछ लिखना शुरू कर देंगे, कुछ कुछ पेंटिंग करेंगे। अपने मम्मा से बात करें, अपने किसी से बात करें, तो हाथ में पेन ले ही लीजिए, न्यूज़पेपर ले ही लीजिए, पहले स्क्रिबलिंग करिए, फिर जैसे जैसे ब्यूटीफुल पेन, कुछ कुछ मंडला बोलते हैं या फिर डूडल्स बोलते हैं हम उसे, तो आप पेन चेंज कर सकते हैं, मतलब पेन का कलर चेंज कर सकते हैं टू रेड, है ना? तो रेड जो है, जब खुशियां निकल रही है ना, क्योंकि एक्सप्रेशन कर लिया ना, अब और हैप्पी एक्सप्रेशन करना है। तो जब आप ब्यूटीफुल चीजें निकल रही है आपके हाथों से, तो आप रेड कलर यूज कर लीजिए, ग्रीन ले लीजिए, रेड ले लीजिए, कोई भी कलर चलेगा, और आप डूडलिंग करिए, ब्यूटीफुल चीजें बनाइए। डज नॉट मैटर फूल पत्ती मेहंदी कुछ भी होने दो, डज नॉट मैटर, बट आप जो अच्छे भाव से ये सब करेंगे। ब्लैक कलर यूज नहीं कर सकते, ब्लैक इज नॉट द राइट कलर, है ना? ब्लू स्क्रिबलिंग के लिए सिर्फ ब्लू, ब्लैक नहीं, और रेड और कोई भी अदर कलर एक्सेप्ट ब्लैक डूडलिंग करने के लिए, है ना? जैसे जैसे आप लिखेंगे, डूडलिंग करेंगे, वैसा आप कर सकते हैं, है ना? और जैसे ये करेंगे, आपका सेल्फ एक्सप्रेशन अच्छा लगेगा। बेचारे हस्बैंड पे, बेचारी वाइफ पे बोझ मत डालिए कि नहीं तू मुझे प्यार कर, तू मुझे मेरी बात सुन, तुम मेरी बात सुनो, मुझे ये हो गया वो हो गया, नहीं है, क्योंकि उनकी लाइफ में भी बहुत सारा कुछ हुआ है।
तो हर बार हम अपने हस्बैंड को या अपनी बीवी को प्रेशर नहीं डाल सकते, नहीं सुनना पड़ेगा मेरी बातें। और कभी कभी हम अकेला महसूस भी अच्छा लगता है कि हाँ अच्छा लग रहा है अकेले, क्यों? क्योंकि मैं खुद ही खुद से खुश हूं, है ना? दिस सो नाइस। सो अब जब मैं खुद से खुश हूं, तो लेट मी जस्ट राइट अ लव लेटर टू सेल्फ, और लेट मी जस्ट एक्सप्रेस कि भी आज ये हो गया, हाँ देखो ना कैसा हो गया। मन में ही बात कर ली मीठी वाली, है ना? मन में ही भाव कर लिए। कोई भी चीज आपको लाइफ में मैनिफेस्ट करनी है, कुछ भी चीज चाहिए लाइफ में कि मुझे चलो ना, मेरे को हाँ नए कलर करने हैं बालों को, पर मेरा हस्बैंड मना करता है। कोई नहीं ठंडा, आपको जो कलर चाहिए वो आप लिख लो, पर डूडलिंग करते करते भाव कर लो कि पर्पल कलर हो तो कितना अच्छा, है ना? नहीं ऑरेंज कलर हो तो हमको सिर्फ बचपने में खेलना ही है। लेट्स गो बैक टू लाइफ, नॉट बचपना, लाइफ। सो ये जो भी कलर करना है, मेरा वाला भी क्रीम चाहिए आपको तो मुझे बोल देना, मैं लिख के भेज दूंगी आपको कौन सा वाला क्रीम। तो आप जो भी करना चाहते हैं लाइफ में, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बंगले बाद में बनी जाएंगे अपने आप। हम हमारी छोटी छोटी ख्वाहिशें आप डुडलिंग करते करते मन में भाव कर लीजिए 48 आवर्स, है ना? या तो ये कलर भी मिल जाएगा, या तो ये कलर का भाव चला जाएगा, क्योंकि नहीं यही बहुत ब्यूटीफुल दिख रही हूँ, कलर करने का इतना वो नहीं है ना? या तो फिर मौका ही आ जाएगा, है ना? ऑटोमेटिकली योर फ्रीक्वेंसी विल राइज। जो इससे पहले क्या होता था, मुझे लोगों ने चुप करने के लिए बोला तो मेरी फ्रीक्वेंसी, मैं हवा में उड़ना चाहती हूँ, चुप। मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, बंद करो। मैं ये करना चाहती हूँ, बंद करो। तो मेरी फ्रीक्वेंसी दबा दी गई है। और जैसे जैसे मैं स्क्रिबलिंग करूंगी, डूडलिंग करूंगी, सेल्फ एक्सप्रेस करूंगी, है ना, मेरी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। ठीक? अब आप लोगों ने तो सुना ही होगा कि संभाल के बात करो, सोच के बात करो, वरना हमारी जीभवा पे, मतलब जीभ पे माँ सरस्वती है। कभी भी माँ सरस्वती बैठ सकती है, कभी भी जो आपने बोल दिया वो हो सकता है। सुना है ना? तो क्या होता है, ये कैसे होता है? हम जब कोई भी हमें दबाता है तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, डाउन। अब हमने भूल से खाना बना दिया, भूल से मतलब 24 घंटे 7 दिन वही करते हैं, पर आज अचानक मन प्रफुल्लित हो गया, हैप्पी हो गया, बस ऐसे ही। क्यों? बस ऐसे ही। और मन में भाव हो गया, कुछ बोल दिया, कुछ एक्सप्रेस कर दिया, कुछ हमने बोल दिया मुंह से, अच्छा बुरा कुछ भी, और तुरंत ही वो मैनिफेस्ट हो गया। तो जैसे जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होती जाएगी, वैसे आपको ध्यान रखना है कि आप जो बोले वो अच्छा बोले, वरना ना बोले, है ना? कई लोगों को नींद आने वाली है, डोंट वरी, बिकॉज मैं आपके ऊपर काम कर रही हूँ। तो आपको नींद आ सकती है, उबासी आ सकती है, डोंट वरी, है ना? आप सिर्फ सुनेंगे तो भी मैं आपके ऊपर 24/7 काम करूंगी अभी तो फिलहाल। सो इस तरह से हमारी जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी हाई होती है, हैप्पीनेस हाई होती है, जो हम अपने मुंह से निकालते हैं वो मैनिफेस्ट हो जाता है। इसलिए मम्मियां प्लीज, और आपको वो बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, अपने बच्चों को कुछ भी नहीं, मतलब ऐसा कुछ मत बोल दीजिए कि वो बच्चा सहम जाए, उसकी फ्रीक्वेंसी डाउन हो जाए। कितना भी गुस्सा आए, टीवी सीरियल शुरू करो, कोई भी बकवास टीवी सीरियल शुरू करो, स्क्रिबलिंग करो, चाय पियो खुद के साथ, शांत में रहो और नॉर्मल कर लो खुद को। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है हम लेडीज का, गुस्सा भी हम होते हैं, वो करता ही ऐसा है, मानती हूं, है ना? और हम कुछ बोल भी देते हैं, है ना? और जब हो जाता है भूल से,
तो दुखी कौन होता है? हम, है ना? हम बोल देते हैं और फिर कहते हैं मैंने कहा था ना तुझे तो फेल होगा, तूने मार्क्स नहीं लाए, तूने ये नहीं मतलब पढ़ाई नहीं की तो मार्क्स नहीं आए तेरे, अब फेल तो बच्चा हो गया है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किसे पड़ता है? हमें फर्क पड़ता है। हम पागल हो जाते हैं बच्चे के पीछे, उसको कोई फर्क, उसे पता भी नहीं, और फर्क हमें पड़ता है। तो याद रखिए, जब भी आपको गुस्सा आए या आपकी फ्रीक्वेंसी इंटेंस फ्रीक्वेंसी, तो प्लीज आप अपने बच्चों को कभी भी ये मत बोले कि तू फेल होगा, देख तू, मैं बोलती हूँ ना तूने ऐसा किया है तो फेल ही होगा, ऐसी सब चीजें मत बोलिए, है ना? बात ही मत करिए। ये बेस्ट आइडिया है कि जब आप गुस्सा हो तो बात करना बंद कर दो, शांत हो जाओ फिर बात करो, पर्टिकुलरली बच्चों के साथ, है ना? क्योंकि उनकी एनर्जी तुरंत ही, जैसे आपने बोला तो ये फ्रीक्वेंसी तुरंत ही वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, और फिर हमारा जो नेगेटिविटी है या हमारा स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी वो तुरंत ही एक्सेप्ट कर लेता है, और फिर वहीं से वो ग्रैब कर लेता है बच्चा हमारा, और वो रुक जाता है। तो आप कभी भी गुस्सा है तो बात करना बंद ही कर दीजिए। वो सेकंड नंबर पे बहुत ही अच्छा टेक्निक है हमारे थ्रोट चक्रा का जो एक्सप्रेशन है उसको संभालने के लिए। हमने सेक्सुअल एक्सप्रेशन समझ लिया, एंगर इश्यूज समझ लिए, हमको चुप रहने के लिए बोला गया था इसलिए हमारा थायराइड आ गया है, हम ऐसा जहर ये ऐसा है जो हम निगल भी नहीं सकते क्योंकि हम खराब हो जाएंगे, उगल भी नहीं सकते क्योंकि संसार में प्रॉब्लम आएगी, 100% आएगी। तो फिर यहां से करें क्या? आप सीधा सीधा स्क्रिबलिंग करें ताकि ये जहर फैले नहीं, ठीक है? तो थैंक यू वेरी मच।